जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण राज। आज मैं आपको बौद्ध दर्शन के बारे में बताने वाला हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धर्म ना बोल करके आज मैं दर्शन बोल रहा हूँ। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है देखना। गौतम बुद्ध ने लोगों को देखने का नजरिया बदले, क्योंकि अगर आप देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे तो आपके जीवन में अनलिमिटेड दुख ही दुख आएगा। तो आज हम लोग दर्शन के बारे में बताते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना, और देखने का तरीका दो होता है। एक हम लोग आंखों से देखते हैं और एक अंतरात्मा से देखते हैं। आंखों से देखेंगे तो वस्तु दिखाई देगा, और अंतरात्मा से देखेंगे तो परम तत्व दिखाई देगा। यही जो दर्शन है, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, यह बताएगा। साइंस जो है वो जीवन आया कैसे ये बताता है, और दर्शन जीवन का उत्पत्ति हुआ कैसे और जीवन का उद्देश्य क्या है, इस चीज को बताता है। तो आज हम लोग बात करते हैं दर्शन के बारे में कि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आज हम लोग दुखी हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो भूख जो है वो केवल मुख का भूख नहीं होता है। हम लोग को ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब का सब जो है राक्षस है। जैसे मुख अर्थात जीभ को टेस्टी टेस्टी भोजन चाहिए। जो जीभ पे कंट्रोल कर लेगा, समझ जाओ पूरा दुनिया पे कंट्रोल कर लिया। अच्छा चीज खाने, बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, लेकिन जब ये खाते हैं तो हमारे शरीर को अंदर वाली चीज बीमार पड़ जाता है। कान को अच्छा चीज, मतलब अच्छे बातें सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन आज के लोग बुरे बात, दूसरा की बुराई बात सुनना अच्छा लगता है। आंख सुंदर चीज देखना चाहता है, और आज इसी के चक्कर में लोग कुल्लू, मनाली, मालदीव, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, स्विट्जरलैंड कहाँ जाते हैं। और इसी आंख के चक्कर में लोग आप दूसरे जगह जाते हैं। जो आपको पैसा चाहिए, और ये पैसा कैसे आए? तो फिर किसी का मर्डर, किडनैप कर लेते हैं, या तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। किसके कारण? और जब ये नहीं हो पाता, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो हमें तकलीफ होता है। लेकिन जब इच्छा पूरा नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हम लोग दंगा में उतर जाते हैं, मारपीट में उतर जाते हैं। इसीलिए जब इच्छा पूरा ना हो तो घबराना नहीं चाहिए, गुस्साना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छा है तो बदलते रहता है। अगर आप बच्चा होंगे तो आपका इच्छा चॉकलेट का करता होगा, लॉलीपॉप, है ना, ये सब आपका मन करता होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, आपकी इच्छा चेंज होते चला जाता है। 12-15 साल में आएंगे तो आपकी इच्छा साइकिल का करता है, और जब 15 साल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर स्कूटी, बाइक, ये सब, और बड़े हो जाते हैं फोर व्हीलर। मतलब इच्छा आपका जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इच्छा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जितने आपके पास है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। बौद्ध दर्शन बताते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि मैंने अगर आंखों से देखा है तो वो वस्तु दिखाई देगा, और वस्तु दिखाई देता है तो उसको पाने के लिए, अपने उपभोग के लिए, भौतिक जीवन को भोग के लिए उसको हम लोग पाते हैं। लेकिन ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। यही चीज अगर हम अंतर आत्मा से देखते हैं तो परम तत्व दिखाई देता है, और जिसको परम तत्व दिखाई देता है तो वो अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। जैसे मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति। दूसरा, जन्नत पाना चाहता है, हेवन को कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जन्नत मैंने नहीं देखा है, हेवन नहीं देखा है, मोक्ष क्या होता है ये नहीं जाना है। तो कुछ लोग हमारे इस धरती पे आए जो जीवन का उद्देश्य, अपना पूरा जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण के प्रति लगा लिए। महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य मानव कल्याण, विवेकानंद का मेन उद्देश्य मानव कल्याण। बहुत सारे ऐसे प्रकाष्ठा वाले नेता हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है? अपना जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण किए हैं। आज लोग अपने जीवन से भटक चुके हैं। आज लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं कि हमारे आंखों की क्या पसंद है, जीभ को क्या पसंद है, गाल को क्या पसंद, कौन सा क्रीम लगाएं, कान को क्या सुनना पसंद है, हमारे शरीर को कौन सा वस्त्र चाहिए। इसीलिए तो महावीर जैन ने पूरे शरीर को पूरा वस्त्र त्याग दिया,
ताकि दुनिया मेरे पर निर्भर ना रहे। आज आपके शरीर में जितने चीज़ यूज करते हैं ना, उतना दुकान खुला हुआ है और आप पे उम्मीद बैठाए हुए हैं। जिस दिन इस चीज़ को त्याग देंगे, वे लोग भी त्याग देंगे, और जब वे लोग त्याग देंगे तो फिर से यमन चैन वाला जीवन आ जाएगा। परंतु बदलते परिवेश में पहले क्या था, आवश्यकता ही खोज की जननी है, लेकिन आज के समय में पहले खोज होता है और अपने आप आवश्यकता आ जाता है। अब बाजार जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आप नहीं जानते हैं उसको आप खरीदते हैं, और उसको जब खरीदते हैं तो पैसा धन दौलत लगता है, और इस धन दौलत को कमाने के चक्कर में लोग दिन रात पीसे जा रहे हैं। 1 मिनट का शांति नहीं है। आप अपने मस्तिष्क में देखेंगे तो 1000 प्रकार का टेंशन है। तो 1000 प्रकार का टेंशन रहेगा तो क्या आप अच्छे कार्य कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए पहले आपका जो उद्देश्य है, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र पर आप लगे रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन 1000 टेंशन रहेगा दिमाग में तो आपको कभी याद नहीं होगा। इसलिए 1000 टेंशन, प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ना है। आपका पूरा मन शांति हो। कभी अपना आधा घंटा 1 घंटा प्रत्येक दिन अपने बारे निकालें कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, मेरा उम्र कितना हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में। ये सारे चीज़ों को सोचते हुए आज इस पे आप एक्शन करें, लग जाएं। आप देखेंगे एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज टेक्निकल एरर होने के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, और कल जो है मैं कल से लाइव क्लास लूँगा। और जो टीजीटी पीजीटी टीचर से संबंधित जो फॉर्म फिलअप किए हैं या भर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरे से जुड़ें। फुल गारंटी कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ रोजगार परक के साथ साथ नैतिक परक की भी क्लास होगी, जो आपके जीवन में उद्धार करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद पवन राज, आप उसमें जाएं, डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें जा करके अपना PDF चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। धन्यवाद।